हरे कृष्णा दोस्तों। दशा माता के दिनों में आज हम सुनेंगे दशा माता की दूसरी कहानी। यह कहानी है राजा और उसकी दो रानियों की। शुरू करते हैं दशा माता की दूसरी कहानी। एक राजा था, उसके दो रानियां थीं। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। यह सब देखकर बड़ी रानी को बहुत ईर्ष्या होती थी, तो बड़ी रानी ईर्ष्या के कारण राजकुमार को मारना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया, तो बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी राजकुमार की माता जो दशा माता का व्रत कर रही थी, तो राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ वरदान था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले का सांप अपने आप सरक कर चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने राजकुमार को जहर मिले हुए लड्डू खाने को दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने को हुआ, तो दशा माता ने दासी का रूप धारण करके उसके हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह वार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किस तरह से इसको मारा जाए। तीसरे दिन जब राजकुमार वापस खेलते खेलते बड़ी रानी के आंगन में आ गया, तो रानी ने उस बच्चे को पकड़कर अपने आंगन में बड़े कुएं में धकेल दिया। चूँकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला कि राजकुमार कहाँ चला गया। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी ही दिव्य वस्तुओं में हमेशा दशा माता का वास रहता है। जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला, तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। उधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार घर न लौटा, तो राजा और रानी दोनों को चिंता सताने लगी। उधर दशा माता को इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार वापस घर पहुंचाया जाए। राजकुमार की तलाश करने वाले कर्मचारी सभी निराश हो गए तथा राजा व छोटी रानी अपने पुत्र के शोक में रोने लगे। तब उनके महल में दशा माता, जो भिखारिन का वेश बनकर आई, राजकुमार को अपने गले से लगाकर ले आई और राज दरबार में पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाकर लाई और भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा कि तुझे भिक्षा की पड़ी है, यहाँ तो राजकुमार खो गया है, सब कितने चिंतित हैं। तो दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है तुम्हारा खोया हुआ राजकुमार भी तुम लोगों को मिल जाएगा। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी, तो सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसने उसको अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लेकर भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चल दी, परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा, खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन तक मेरे बेटे को छिपाकर क्यों रखा है? तुमने ऐसा क्यों किया? तुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। ये सब छोटी रानी ने दशा माता से पूछा। दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उत्तर दिया कि मैं दशा माता हूँ और मैंने तुम्हारे पुत्र को चोरी नहीं किया है। मैं तुम्हारी आराध्य देवी हूँ। मैं तुम्हें यहाँ सचेत करने आई हूँ कि तुम्हारी जो बड़ी रानी है, जो तुम्हारी सौत है, वो तुमसे ईर्ष्या करती है और वह ही तुम्हारे पुत्र के प्राण लेना चाहती है। एक बार उसने तेरे पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया, जिसे मैंने भगाया था। दूसरी बार उसने विश्व के जहर के बने लड्डू खाने को दिए, जिन्हें मैंने उसके हाथ से छीन लिए। अब की बार तो उसने राजकुमार को आंगन में बने कुएं में फेंक दिया और मैंने बीच में ही रोककर उसके प्राणों की रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में केवल तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर की, साक्षात दर्शन दिए, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में ही वास करो।
मुझे जो भी सेवा पूजा बनेगी मैं आपकी करूँगी। पर दशा माता बोली कि मैं किसी के घर पर नहीं रहती हूँ। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में वास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाओ, उनके यथावत आदर सत्कार के साथ उनको भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा दशा माता का गंडा लेवे, व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण तक सारे आभूषण श्रृंगार उनकी यथाविधि है ना करके गहने आदि देकर भोजन कराकर उनको विदा किया। उसने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग होली के बाद जो 10 दिन आते दशा माता के 10 दिन तक दशा माता की बात सुने और दशा माता के डोरे की नियमित पूजा करें। 10वें दिन व्रत करके पीपल की पूजा करके इस डोरे को धारण करें। यह थी दशा माता की दूसरी कहानी। दशा माता की जय। बोलो राधे राधे।